बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का इसका हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, वॉच करें। चलें जी, हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू करने से पहले मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ। पहले भी लिखे हुए थे, आप उम्मीद है आपको ये फार्मूले याद हो गए होंगे। तो हम फार्मूला जो है वो लिखते हैं। फार्मूलाई भी कहते हैं, फार्मूला भी कहते हैं। ये फार्मूलाज, पहला फार्मूला जो है ये है इसका log बेस ए है m मल्टीप्लाई n। दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो ये प्लस हो जाता है log बेस ए, उसी तरह m प्लस log n। दो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाते हैं। दूसरा जो है वो फार्मूला पढ़ा था कि log बेस ए m ओवर n, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। log अलग अलग, log a m माइनस log n। और ये तीसरा फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा है log बेस ए m ऊपर पावर n है, तो पावर नीचे आ जाएगी, ला के पीछे बैक साइड पर आ जाएगी, पावर नीचे उतर आएगी n और ला क्या हो जाएगा m। ये 3 फार्मूलाज जो है वो आपको जो है वो उम्मीद है याद हो गए होंगे। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में जो है वो हल करें। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है जी, log 21 प्लस log 5। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा। ये अब रिवर्स जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन जो था उसमें फॉरवर्ड की तरफ गए थे, अब ये रिवर्स भी हो सकता है। दोनों चूँकि इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, तो इसलिए ये जो है प्लस की शक्ल में है। अब सिंगल लॉग, तो सिंगल में वो कह रहा है, तो इसलिए हम ये देखें डबल लॉग है। अब सिंगल लॉग में ये दोनों प्लस हो रही हों तो आगे जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिंगल लॉग आ जाएगा। तो ये लॉग, ये 21 मल्टीप्लाई 5, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, log 25 माइनस 2 log 3। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, पहले तो इस तरह करते हैं, log 25 माइनस ये जो है इसको पावर आगे ले जाए, जैसे ये है, ये log के पीछे है n, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये पावर इस रकम के आगे m इसकी पावर बन जाएगी। तो ये जो log, ये जो पावर नीचे उतारी थी दोबारा ऊपर ले जाए, तो ये log 3 इसकी पावर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 log है, दरमियान में माइनस है, 2 log है दरमियान में माइनस, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बटे में आ जाएंगे एक सिंगल log में। तो ये आ जाएगा log, ये 25 ओवर 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 9 भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी लिख दें तो कोई जो है वो हर्ज नहीं है। अब ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नोट करना है तो आप नोट कर लें। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़बानी क्वेश्चन है। आगे हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या है जी इसका, log x माइनस 3 log y।
अब डी स्टूडेंट देखें, पहले ये उसने पावर को नीचे उतारा हुआ है, लाग के पीछे रखा हुआ है। ये पावर को, ये देखें पावर नीचे उतार कर इसने लाग, ये इसका राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, दोबारा पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 लाग के पीछे दोबारा पावर ऊपर आ जाएगी। ये लाग एक्स, इसकी पावर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस। इसी तरह ये भी वो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला नंबर 3 जो है, ये 3, ये लाग 3 जो है वो y के ऊपर चला जाएगा, y की पावर 3। अब 2 लाग दरमियान में माइनस है, 2 लाग है दरमियान में माइनस, 2 लाग दरमियान में माइनस जो है तो ये बटे में आ जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। पहला ऊपर न्यूमरेटर में होता है लाग, ये एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा, और नीचे जो है वह जैसे ये जो है n है, और इसी तरह y जो है इसकी पावर 3 जो है ये नीचे आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे इसका 4th पार्ट करते हैं, और ये आखिरी पार्ट है इसका जी, पार्ट नंबर 4। आपने अगर डियर स्टूडेंट नोट करना नोट कर लें, वरना ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे इसका 4th पार्ट करते हैं जी। 4th पार्ट है इसका, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो डियर स्टूडेंट ये प्लस हो रहे हैं, पहले प्लस देखें, प्लस हो रहे हैं, ये फार्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा, प्लस हो रहे हैं, दोबारा लाग सिंगल में आ जाएगा, और ये दो आगे जो 2 एलिमेंट है या 2 रकमें जो भी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये लाग, ये 5 और 6 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस लाग 2। अब देखें 2 लाग हैं दरमियान में माइनस, 2 लाग एंड इनके दरमियान माइनस है, ये बटे में आ जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये लाग 5 मल्टीप्लाई 6 ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये इसका आंसर है, वैसे काट भी सकते हैं, अगर ना भी काटें कोई हर्ज नहीं। ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो है वो सॉल्व कर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।